जय गणपति भगवान। आइजा हम आज भाद्रपद गणेश चतुर्थी व्रत कथा रउरा सभी के बतावे जातनी। जौन कथा हरेक कोई सुनेला और आज के दिन यानी गणेश चतुर्थी के दिन भाद्रपद गणेश चतुर्थी कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि में आवेला और यही दिना भगवान गणेश जी चंद्रदेव के श्रापित कैले रहन। यही चलते गणेश चतुर्थी व्रत बहुत ही धूमधाम से और भगवान गणेश जी के आराधना करके मनावे के चाहिए। काहे कि भगवान गणपति आठों नौ निधि के दाता हमें और भगवान गणेश जी ही शुभ लाभ के पिता हमें और जौन भी विघ्न के हरे के बाद भगवान गणेश जी ही हरे ले और सर्व सामर्थ्य देवता में भी भगवान गणेश जी ही अग्रम पूजा में उपस्थित होले। जे केहू भी कोनो पूजा विधान करता ओमे प्रथम भगवान गणेश जी के ही पूजा अर्चना करे के चाहिए। आई जा हम गणेश चतुर्थी व्रत कथा रउरा सभी के सुनाओ जातनी। कल्प भेद के अनुसार कई तरह के भगवान गणेश जी के व्रत कथा बाकी ये कथा शिव पुराण से लिहल कथा बा। रउरा सभी के हम सुनावे जातनी। ध्यान से भगवान गणेश जी के पूजा अर्चना करके और ये कथा के श्रवण करी जा। कथा ऐसे बा कि एक बार देव सभा लागा रहे ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में, जौना में भगवान गणेश जी भी उपस्थित रहन। और जब देव सभा समाप्त भइल त गणेश जी आपन आकाश मार्ग से विचरण करत जब चल देले त चंद्रलोक से वो रास्ता रहे और चंद्रलोक से ही बेचारू गणेश जी चल देने। और जब गणेश जी चंद्र मंदिर से यानी चंद्रमा के मंदिर से जात रहन तब ओइजा भगवान गणेश जी के पैर फिसल गए और पैर फिसलला के कारण भगवान गणेश जी स्थूल अवस्था के स्थूल उनका शरीर ये चलते भगवान गणेश जी ओइजा चंद्रदेव के मंदिर में गिर गए और चंद्रदेव और माता रोहिणी दोनों जने भगवान गणेश जी के देख के खूब जोर से ठहाका मार के हंस दिली जा। जौना पर भगवान गणेश जी बहुत ही कुपित हो गए और कुपित होके भगवान गणेश जी चंद्रमा के श्राप दे देने कि जा तू ई लोक से क्षीण हो जा, यानी कि तू पृथ्वी भ्रमण करे चल जा। और ये तरह करके चंद्रमा के श्रापित कर देने और चंद्रमा ओइजाले क्षीण होके पृथ्वी पर गिर गए। जौना के चलते तीनों लोग 14 भुवन में हाहाकार मच गए। सब देवता लोग बहुत ही घबरा गलन जा और उहन जना अब सोचे लगलन जा कि अब का कल जा। और सब जाना जितना देवता लोग रहन जा सब ब्रह्मलोक गलन जा। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से प्रार्थना कैलन जा कि हे ब्रह्मा जी चंद्रदेव तो श्रापित हो गए, चंद्रदेव कलंकित हो गए, अब उनकर कलंक के दूर कैसे दूर हुई। तब ब्रह्मा जी कहले कि देखी एमे केहू के दोष नहीं खे, काहे कि दोष चंद्रमा के बा और चंद्रमा के ही भगवान गणेश जी के मनावे के चाहिए। अगर भगवान गणेश जी उनका विनय अनुनय पर प्रसन्न हो जाता ने तो उस श्राप से मुक्त भी कर दी हैं। काहे कि भगवान गणेश जी सर्वलोकमयी प्रथम देवता हमें और उनकर आराधना कभी भी विफल ना होला। ये चलते सब देवता मिलके जाके चंद्रदेव के समझौलन जा कि हे चंद्रदेव तू भगवान गणेश जी के उपहास कैला
और गणेश जी ही तारा के इस श्राप से मुक्त कर सकत ने। ये चलते दोनों पति पत्नी तोहन जना भगवान गणेश जी के आराधना करा जा, और जब भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाइए तब तोहन जना के फिर से आपन लोक में भेज दी हैं। और ये तरह करके सब देवता चंद्रदेव के कहलन जा, और चंद्रदेव भी मान गए और कहले कि ठीक बा, हम भगवान गणेश जी के पूजा अर्चना करम, और पूजा अर्चना करके भगवान गणेश जी के आराधना करके उनका के प्रसन्न कराएं। और यही भाद्रपद मास के गणेश चतुर्थी के दिना भगवान गणेश जी के चंद्रदेव आराधना कैले और अतिशय दुर्गम तप कैले दोनों जना, रोहिणी जी और साथ में चंद्रमदेव। और एहन जना के तब से भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। बालक स्वरूप भगवान गणेश जी वहन जना के सामने प्रकट भैले, और जब प्रकट भैले तो चंद्रदेव देख के अति प्रसन्न भैले। कहले कि प्रभु त्राहि माम, क्षमा कर दी प्रभु, रौरा के हमने के ना पहचान नहीं जा और हमने के भूल कर देनी जा। ये चलते ही प्रभु रौरा क्षमा करी, काहे कि रौरा सर्वदेवमयी हैं और तीनों लोक के प्रथम पूजनीय देवता हैं। और अगर रौरे ही अप्रसन्न हो जाए तो हमने के केहू भी क्षमा ना कर सकता, काहे कि तीनों देवता भी हमरा के प्रेरित कैले बड़न जा कि तू स्वयं गणेश जी के ही आराधना करा। यह चलते रौरा के हमने के तप कैले बनी जा। तब गणपति भगवान प्रसन्न हो गए और कहले कि हे चंद्रदेव मांगा, वरदान मांगा। तब वो कहले कि हे प्रभु रौरा हमरा ऊपर प्रसन्न हो जाई और हमारे कलंक के दूर कर दी। तब भगवान गणेश जी ओजा आशीर्वाद दिले और आशीर्वाद देके उनका के श्राप से मुक्त कर देले। और श्राप से मुक्त कैला के बाद भगवान गणेश जी ही कहले कि देखा, आज के दिन जे केहू भी तहार दर्शन करी। इस चीज़ पर खास तौर पर रौरा सभी ध्यान देम जा कि हम कथा में एक का चीज़ बताओ तनी कि जे केहू भी तहरा के आज के दिन दर्शन करी, यानी कृष्ण पक्ष भाद्रपद के चतुर्थी के दिन, तो ओकरा पूरा साल कलंकित हो जाई। परंतु जे केहू भी हमार ई गणेश चतुर्थी व्रत भाद्रपद में करी और हरदम करी, वो कभी भी ई कलंक से वर्जित रही, ओकरा ऊपर कोनो किस्म के कलंक ना लगी। ई हमार आशीर्वाद बा। ये चलते भगवान गणेश के आराधना करे के चाही, पूजा अर्चना करे के चाही, ताकि भगवान गणेश जी के कृपा से हमनी के ऊपर कभी भी कोनो किस्म के कलंक ना लागो। हमनी के तरह तरह के जीवन में तरह तरह के हमनी के पूजा अर्चना करे के बा, जौना में प्रथम हमनी के पृथ्वी पर सर्वदेवमयी चंद्रदेव और सूर्यदेव के ही आराधना कल जाला, काहे कि यही साक्षात कलयुग के देवता बड़न जा, जिनकर आराधना तरह तरह के पूजा अर्चना में कल जाला। ये चलते हमनी के चंद्रदेव के दर्शन करे खातिर गणेश चतुर्थी व्रत अवश्य करे के चाहिए। जब गणेश चतुर्थी व्रत कर लेम जा तब हमनी के कोनो किस्म के कलंक ना लागी। ये चलते हर एक माई बहन से चाहे केहू भी होके सबसे ये पूजा अर्चना करे के हम अनुरोध करम कि सब केहू अपन पुत्र संपत्ति और विघ्न बाधा के दूर करे खातिर भगवान गणेश जी के आराधना अवश्य करी जा। और आज हम रौरा सभी के 22 अगस्त 2024 के गणेश चतुर्थी व्रत यही चलते सुनौनी हाँ कि आज के दिन 1:06 से गणेश चतुर्थी व्रत आरंभ हो जाता।
ऐसे तो सुबह 6:06 से ही गणेश चतुर्थी व्रत आरंभ हो जाता और दोपहर के 1:06 से हमनी के पूजा अर्चना के जितना भी विधि विधान बा वो आरंभ हो जाए और सब केहू भगवान गणेश जी के मोदक के लड्डू और पुआ के भोग अवश्य लगावे, भगवान गणेश जी के पूजा अर्चना करे और साथ में माता पार्वती और भगवान शिव के भी आराधना करे। और ये चलते समस्त शिव परिवार वो जे भी भगवान गणेश जी के पूजा अर्चना करी ओकरा पर कृपा करी हंजा और ये चलते सब केहू के गणेश जी के आराधना करे के चाहिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। और ये कथा रोरा सवे ज़्यादा से ज़्यादा आपन शेयर करम जा ताकि सब केहू के गणेश चतुर्थी व्रत कथा प्राप्त हो सके और गणेश जी सब पर प्रसन्न होके सबके वरदायक बना। जय गणपति भगवान।